शीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। सर्वप्रथम मंच पे विराजने हेतु मैं निमंत्रित करता हूं इस कार्यालय के प्रमुख और अधिशासी अभियंता खंड रतनगढ़ श्रीमान मुकेश कुमार जी मानतवाल साहब, आप आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान मुकेश कुमार जी मानतवाल, श्रीमान अंबिका प्रसाद जी हारित, राज्य सम्मान से सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षक, आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान कर्णी सिंह जी राजिया सर, राजपूत समाज के अध्यक्ष, वो भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान जयकांत जी विवाह, सीनियर अधिवक्ता हैं, आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान वासुदेव जी चाकलान, आप भी प्रबुद्ध समाज सेवी, आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान गौतम जी महर्षि, आपसे भी निवेदन कि आप भी मंच पे स्थान ग्रहण करें। श्रीमान मोहनलाल जी कंवल, श्रीमान सुगंचन जी मंडार, आप भी सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता हैं, आपसे भी निवेदन कि आप भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण और जिनके सम्मान में आज हम सब यहाँ एकत्र आए हैं, ऐसे श्रीमान राजेंद्र सिंह जी बिदावत से निवेदन कि वे भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। तो एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें श्रीमान राजेंद्र सिंह जी बिदावत का। निवेदन कि वे भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। अभिनंदन स्वागत करें। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों से मेरा निवेदन रहेगा कि वे आए और मंच पे विराजमान समस्त प्रबुद्ध अतिथियों का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा गोपी किशन जी चौमार से, वे आए और श्रीमान गौतम जी महर्षि का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। गोपी किशन जी चौमार, समस्त इस कार्यालय के कर्मचारीगण यहाँ मंच के नजदीक आ जाएं ताकि कार्यक्रम गति से चलता रहे। इसी क्रम में श्रीमान कानाराम जी नेत्रवाल से निवेदन है कि वे आए और सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता श्री सुगंचन जी मंडार का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। तालियां बजती रहें। कानाराम जी नेत्रवाल, बाबूलाल जी सुथार आए और श्रीमान मुकेश कुमार जी मानतवाल का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्रीमान अंजनी कुमार जी महर्षि, आपसे निवेदन कि आप श्रीमान वासुदेव जी चाकलान का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्रीमान राजकुमार जी जाट से निवेदन कि वे आए और श्री अंबिका प्रसाद जी हारित का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। निवेदन कि वे श्री कर्णी सिंह जी राजिया सर का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। श्री घनश्याम जी मीणा, हाँ भाई साहब, आपसे निवेदन है कि आए और श्री महेश जी सांगानेरिया का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। सुजानगढ़ से जलदाय विभाग में अधिकारी सभी लोग पधारे हैं, उनसे निवेदन है कि वे आगे आए और अपना स्थान ग्रहण करें।
सभी वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन कि वे आगे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान शशि जी गौड़ से निवेदन कि वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री विक्रम सिंह जी से निवेदन कि वे श्रीमान शशि जी गौड़ का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। विक्रम सिंह जी। खुशी के अवसर पर माननीय बिदावत जी के पारिवारिक सदस्य और कहते हैं ना कि दामाद का पद सबसे बड़ा होता है, ऐसे श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी पड़ियार राजकीय सेवा में एएसआई हैं पुलिस में, वो भी पधारे हैं। उनके माल्यार्पण के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री राम जी शर्मा से कि वे श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी पड़ियार का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। ब्रिजेंद्र सिंह जी अपने स्थान में। श्री राम जी। आज की तरक्की टोपी। मैं जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी श्रीमान अविनेश जी महर्षि से निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। इधर आ जाओ भाई साहब। आगो श्रीमान हिम्मत सिंह जी मानसी से भी निवेदन, श्रीमान अर्जुन सिंह जी फ्रांसा से निवेदन कि वे भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। रतनगढ़ के विकास के पर्याय बेबाक आवाज, हम सबके प्रतिनिधि और हम सबके चहेते ऐसे पूर्व विधायक श्रीमान अविनेश जी महर्षि के अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री बाबूलाल जी सुथार से कि वे माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन करें हमारे जनप्रतिनिधि का। आप भी अर्जुन सिंह जी फ्रांसा के अभिनंदन के लिए निवेदन करूंगा जितेंद्र जी चौमाल से कि वे अर्जुन सिंह जी फ्रांसा का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। युवा सभा से ही श्री हिम्मत सिंह जी मालासी के अभिनंदन के लिए निवेदन करूंगा श्री विक्रम सिंह जी से कि वे उनका अभिनंदन करें माल्यार्पण कर। और भी जो भी कर्मचारी वो कर सकते, कोई भी कर। हाँ ओपी किशन जी आप कर, जोरदार तालियां। ब्रिजेंद्र सिंह जी के साथ ही एक और पारिवारिक सदस्य बिदावत जी के दामाद हैं, वो भी श्री जय सिंह जी शेखावत, आप लेक्चरर हैं रसायन विज्ञान के, आपके भी माल्यार्पण के लिए मैं चाहूँगा श्री ओपी किशन जी उनका माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। ऐसे निवेदन है कि जावेद जी तकाला जो AN है PhD में, उनके अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा राजकुमार जी जाट से कि वे उन्हें माल्यार्पण कर अभिनंदन करें।
जोरदार तालियां। जिनके सम्मान में हम सब आज एकत्र आए हैं, ये आज 29 दिसंबर 2023 का दिन, 2 दिन पूर्व ही ये कार्यक्रम हम सब आयोजित कर रहे हैं। ये विदाई समारोह, कुछ खुशियां, कुछ गम उनके लिए जिनका साथ आज राजेंद्र सिंह जी बिदावत छोड़ेंगे, और खुशी उनके लिए जिनके बीच ये समाज में पूरी ऊर्जा के साथ आकर और अधिक स्नेह और अधिक ऊर्जा के साथ लोगों को समय देंगे और अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के परिचय के लिए मैं कुछ परिचय आप सबके मध्य रखना चाहूँगा। राजेंद्र सिंह जी बिदावत इसी रतनधरा में एक सामान्य परिवार में जन्मे। बाल्यकाल से ही एक अच्छी खेल प्रतिभा के रूप में उभरते हुए और हर क्षेत्र में अपना उच्च प्रदर्शन किया। उसके पश्चात सन 1983 में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में चयन हुआ इनका। 12 वर्ष की शानदार सेवाएं इन्होंने एक पुलिसकर्मी के रूप में वहां दी। सीआरपीएफ में रहते हुए इन्होंने नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर के रूप में भी अपनी बड़ी पहचान बनाई और भारत सरकार में सीआरपीएफ को गौरवान्वित किया। तत्पश्चात कमांडो ट्रेनिंग लेकर सभी प्रमुख कार्यालय जैसे कि हमारे संसद भवन की सुरक्षा में तैनात रहे। उसके पश्चात प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आपकी तैनाती रही। 4 वर्ष से अधिक आप प्रधानमंत्री सुरक्षा में रहे। पिताजी के अकस्मात निधन के पश्चात पारिवारिक परिस्थितियों के चलते आपको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने 1995 में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में सेवाएं देना प्रारंभ किया। मिनिस्ट्री स्टाफ जिसके अंदर सबसे न्यूनतम पद कनिष्ठ लिपिक पर आपने ज्वाइन किया था, और आज राजपत्रित अधिकारी के साथ आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। ऐसा आपका ये जीवन चरित्र रहा। 40 वर्षों की बेदाग आपकी राजकीय सेवा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप निष्कलंक सेवा के पश्चात आज सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से श्रीमान राजेंद्र सिंह जी बिदावत का अभिनंदन करें। राजकीय सेवा के साथ साथ वर्तमान में आप राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते भी कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं। खेलों के प्रति आपका लगाव जग जाहिर है। सभी क्षेत्र में सभी विद्यार्थी, सभी युवा वर्ग सभी जानते हैं कि आप खेल प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। उसी क्रम में आप जिला सॉफ्टबॉल संघ के जिला अध्यक्ष के नाते भी अभी कार्य देखते हैं। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी श्रीमान राजेंद्र सिंह जी बिदावत के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा कि ऑफिस स्टाफ बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा में है कि कब उनके अभिनंदन का अवसर मिले। तो मैं निवेदन करूंगा समस्त ऑफिस स्टाफ से कि वे श्रीमान राजेंद्र सिंह जी बिदावत का साफा और माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। ऑफिस स्टाफ इस बात बताऊं आपको, आपने अब तक मेरे टोपी में देखा है ना, बिना टोपी के आज देखेंगे आप। ठीक है। हाँ भाई साहब। श्रीमान अविनेश जी महर्षि से निवेदन कि वे राजेंद्र सिंह जी बिदावत को सौल उड़ाकर अभिनंदन करें। जी जी। हाँ भाई साहब। यस सर। माला भी लिया ले, माला भी बड़ा दें। बहुत बहुत बधाई। स्वागत के क्रम को एक बार बाद में हाँ, स्वागत का क्रम फिर एक बार आगे बढ़ेगा। कुछ पल के लिए विराम देते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा जीवन पर 2 पंक्तियां।
विराजो, आप बैठो, विराजो। आदरणीय, जिनके सम्मान में आज हम उनके सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी बिदावत साहब, सम्मानित सभी अतिथिगण, पीएचईडी के पूरे स्टाफ और सम्मानित बहुत ही मेरे सामने विभूतियां बैठी हैं, गणमान्य विभूतियां, नौजवान साथियों, मेरे से पूर्व राजेंद्र जी के बारे में बहुत सारी बातें वो बताई जो आप सब लोग जानते हैं। मैं जब इनके लिए शॉल लेकर के आ रहा था तो मुझे किसी साथी ने कहा कि एक टोपी ले चलो, तो मैंने कहा टोपी तो आज उनसे पूछेंगे कि आज की ये टोपी किसको उड़ाई है। देखो आज ये थोड़ा आप लोग बहुत ऐसे बैठे थे, मायूस से बैठे थे, तो ये बहुत थोड़ी हल्की फुल्की बातें हैं, आप इसको अदरवाइज में मत लेना राजेंद्र जी। और इन्होंने खुद कहा कि मुझे टोपी में देखा है, बिना टोपी के भी देखा है, लेकिन एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के और बहुत छोटी सी नौकरी शुरू करके विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए बिना धैर्य खोए लगातार किस तरह से अपनी मंजिल के ऊपर व्यक्ति चलते हुए एक नए आयाम को स्थापित करने का काम करता है। ये पूरे जीवन यात्रा को यदि देखें तो राजेंद्र सिंह जी के जीवन से हम सब लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। व्यक्ति छोटा जन्म से नहीं होता है, छोटा और बड़ा व्यक्ति अपने कर्म से होता है। भाषा इनकी आप सब लोग पढ़ते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पढ़ते हैं, इनकी वाणी से भी हम लोग सुनते हैं, और सबको किस तरह से एक साथ साध करके संयमित वाणी से, तीखी लेखनी से ये लगातार समाज के बीच में बने रहते हैं। और कोई पार्टी हो, कोई धर्म हो, कोई जाति बिरादरी हो, सबको साथ में लेकर के चलने की एक अद्भुत क्षमता राजेंद्र जी के अंदर है। कल विनोद जी जब मुझे कहने के लिए गए कि आपको राजेंद्र सिंह जी के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में आना है, तो मैंने कहा कि सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में राजेंद्र जी जब घर पे बुलाएंगे तब आएंगे। बोले नहीं, हम बुला रहे हैं और आपको आना ही है, आदेश दिया। तो मैंने कहा आपके आदेश की पालना करेंगे। तो आज ये अद्भुत जो सेवानिवृत्ति कार्यक्रम राजेंद्र सिंह जी के सम्मान में किया है, मैं भी इनका पूरा सम्मान करता हूं। और वैसे तो ये पूरे समय मैं अभी एक्सीएम साहब से पूछता था कि राजेंद्र जी नौकरी करते थे क्या, तो इन्होंने कहा करते थे। तो आत्मा तो इनकी यही है, एक ही प्रार्थना है कि अब यहाँ के इस वातावरण से अपने आप को मुक्त कर लेना, क्योंकि व्यक्ति वहीं पर जो है जीवन के अंदर एक सेवानिवृत्ति के बाद भी उसका मन वहीं पर लगा रहता है। आप इतना ही मन यहाँ पर लगाना कि पानी से संबंधित कोई समस्याएं हो तो आप हमारे सहयोगी बनकर के उन समस्याओं का समाधान करवाते रहना। बाकी जो है वो सारा का सारा काम जो है वो जो एक ओरा आपने बना रखा है, उस ओरा से मुक्त इस पूरे पीएचडी ऑफिस को कर देना, जिससे ये एक सांस जो है वो आराम से ये डिपार्टमेंट सांस ले ले। ये कोई अदरवाइज में मत सोचना। बाकी आप अच्छी सेवाएं देते रहे हैं। मैं आपके जो भविष्य है उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं आप। और एक और निवेदन ये करता हूं कि आप जो है, और जो कि सरकारी नौकरी में व्यक्ति रहता है तो उसकी कोई विचारधारा तो जरूर होती है, लेकिन वो विचारधारा छिपी हुई रहती है और वो प्रकट रूप में विचारधारा बाहर नहीं आती है। एक प्रार्थना जरूर है, विचारधारा कोई भी रखना, लेकिन ध्येय उसके पीछे सेवा का रखना, और सेवा के ध्येय को रखते हुए और समाज की सेवा के अंदर
आपका स्वस्थ जीवन रहे और समाज की सेवा के अंदर आप अग्रणी भूमिका निभाते रहें और समाज में एक इस तरह का उदाहरण प्रस्तुत करें कि व्यक्ति 60 साल में सरकारी नौकरी से तो रिटायर हो सकता है, लेकिन जीवन के अंदर जो कार्य एक समाज के अंदर सेवा के रूप में करने योग्य होते हैं, उन कार्यों को वो सेवानिवृत्त होने के बाद में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से कर सकता है। आपके साथ में मंच पे जो लोग बैठे हैं, ये लोग वही लोग हैं जो सरकारी अधिकारी और सरकारी उच्च पदों पर रहते हुए जिन्होंने सेवा करके और रिटायरमेंट के बाद में भी समाज की सेवा करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आप परिवार को समय दें, इसके साथ ही साथ बड़ा परिवार समाज है उसको भी अपना समय देते रहें और आपका दीर्घ जीवन हो, आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और आप समाज के अंदर अच्छी सेवाएं देते रहें। खिलाड़ी तो है ही है, खेलों के साथ ही साथ मैं तो सर्वांगीण जो समाज के सर्वांगीण विकास की बात आपसे उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं। यही बात कहते हुए, चूंकि मैं आप लोगों के बीच में और थोड़ी देर रुकता, लेकिन चुनाव का हिसाब जो है वो आज लास्ट डेट है खाता सबमिट करने की, तो वहां मीटिंग चल रही है। 1:30 बजे से मीटिंग शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं आप सब लोगों को, इतने लोग पधारे, इन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने न केवल राजेंद्र सिंह जी और इनकी सेवा के प्रति अपनी भावना का प्रकटीकरण किया है, बल्कि आपने इनको जो जीवन के अंदर सेवानिवृत्त होने के बाद में करने योग्य कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी आप लोग यहाँ पर सब लोग पधारे हैं। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देते हुए जो मेरा भी मान सम्मान किया, इसके लिए विभाग की तरफ से विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। बिल्कुल आपने सही कहा, राजेंद्र सिंह जी विदावत अपने इस कार्यालय के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है। चाहे पूरे क्षेत्र में कहीं भी कोई समस्या हो, इनको चाहे सोशल मीडिया से पता चले, चाहे फ़ोन के माध्यम से पता चले, पूरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते, व्यक्तिगत रुचि लेते हुए ये नहीं देखते कि ये कार्य मेरा है कि नहीं है, मेरा स्तर का है कि नहीं है। कहीं कोई परेशानी में है, दिन रात और देर रात तक भी ये जाकर उस काम को देखते हैं और स्थान पर न केवल उस काम की प्रगति को देखना, अपितु वहां कार्य कर रहे कर्मचारियों तक को संभाल कर आते हैं। बहुत लंबे समय से मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ। छोटी सी उम्र में मैंने भी देखा कि अनेकों उदाहरण, रात्रि में कहीं शादी में गए हैं तो लौटते वक्त कहीं घटना घटी है तो वहाँ कर्मचारियों को भेजकर 2-2 बजे रात को पाइपलाइन ठीक करवाना, पानी की समस्या से निजात दिलाना, ऐसे काम करते हैं। इसीलिए इनका समर्पण सराहनीय और संतुलनीय है। श्रीमान ठाकुरमल जी से भी, शर्मा जी से भी निवेदन कि वे भी मंच पे स्थान ग्रहण करें। बीच में स्वागत का क्रम रुक गया था, ऑफिस कर्मचारी स्वागत को आतुर है। तो सर्वप्रथम जी शर्मा, आप ओलंपिक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आपका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा जितेंद्र जी से कि वे इनको माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। ठाकुरमल जी शर्मा। स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा ऑफिस कर्मचारी जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, क्रम से आए और सर्वप्रथम जितेंद्र जी शॉल उड़ाकर राजेंद्र सिंह जी विदावत का अभिनंदन करें। वो छेद मुकवा देंगे दूसरी वाली।
श्रीमान एक्सिन साहब मुकेश जी मानतवाल गिफ्ट भेंट कर अभिनंदन करना चाहते हैं। श्रीमान गोपी किशन जी चौमाल, श्रीराम जी शर्मा, अंजनी जी महर्षि, राजकुमार जी जट, आप भी गिफ्ट भेंट कर अभिनंदन करना चाहें। का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें सभी लोग। ये श्रीमान राजन सिंह जी बीदावत के संपर्क व्यवहार और व्यवहार कुशलता का ही परिणाम है कि वरिष्ठतम अधिकारी भी अपना व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इनको अभिनंदन करने पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत श्रीमान दीपक कुमार जी बंसल साहब। बंसल साहब के अभिनंदन के लिए मैं विनोद जी मेहता से निवेदन करूंगा कि वे माल्यार्पण कर बंसल साहब का अभिनंदन करें। सुगंजन जी मंडार भी बंसल साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। तगाला जी से निवेदन की वे भी बंसल साहब का अभिनंदन करें। हाँ भाई साहब। श्रीमान सुरेंद्र जी चुलेट से निवेदन की वे भी बंसल साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। अमरलाल जी बिजारिणी से भी निवेदन कि वे भी बंसल साहब का अभिनंदन करें। श्रीमान राजन सिंह जी बिदावत का यही व्यक्तित्व बताता है कि लोगों का इनके प्रति स्नेह, क्योंकि ये भी जब संबंध निभाते हैं तो दूरियां नहीं देखते। मैंने देखा है कि चाहे जैसलमेर, सुदूर जैसलमेर, बाड़मेर तक यदि किसी ने याद किया हो और स्नेह से बिदावत जी अपना समय निकाल कर जाते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, इस रतनगढ़ की उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। बहुत सारे पुराने कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी, सभी लोगों के पास इनका स्नेह दिखाई देता है और वो लोग इन्हें याद भी करते हैं। माननीय बिदावत जी भी अपनी पूर्ण उपस्थिति वहां दर्ज करवाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके मन में जो विचार रहते हैं उन पर एक बात याद आती है कि मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफरत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूं, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूं। हमारे चूरू जिला की जिला प्रमुख श्रीमती वंदना जी आर्य के पिताजी श्री राधा किशन जी भी विराजमान है। उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और बिदावत जी के सम्मान में दो शब्द हम सबको संबोधित करें। श्रीमान राधा किशन जी। उपस्थित सज्जनों, बिदावत जी के बारे में कुछ कहना, सूर्य को रोशनी दिखाना होगा। बिदावत जी बहुत ही मृदुभाषी और हेल्पफुल नेचर के व्यक्ति हैं। मेरा आपसे 1980 से ही संपर्क है। तब से लेकर आज तक हम बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका निभाते रहे हैं और आगे भी निभाते हैं। बिदावत जी, आज खुशी इस बात की है कि बिदावत जी हमारे पंथ में 2 दिन बाद शामिल होने जा रहे हैं। मैं भी एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ और आप भी 31 तारीख को रिटायर होंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घायु हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। बिदावत जी
के व्यक्तित्व के बारे में श्रीमान राधा किशन जी ने बताया। वास्तविक रूप में बहुत ही इनका सहयोगी व्यवहार रहता है। वेदावत जी ने इस 3 दशक के कार्यकाल में अनेकों सेवा के कार्यों में अपना योगदान दिया, चाहे सामाजिक क्षेत्र के कार्यों के विषय की बात हो, चाहे इस कार्यालय में सेवा के कार्य हो। इनका प्रकृति प्रेम भी हम सब देख पाएंगे कि इस प्रांगण में ये अशोक वृक्ष आप सब देख रहे हैं। तो मैंने एक दिन चर्चा की, वैसा कब लगे और कैसे लगे, तो बोले यार मेरा मन रहता है और सेवानिवृत्ति के बाद भी मैं इनकी पूरी देखभाल करता रहूंगा। वास्तविक रूप में एक परिपूर्ण व्यक्तित्व है वेदावत जी का। इंसान हो चाहे प्रकृति हो, सभी के प्रति इनका लगाव। और कहीं भी जल निकासी तो अगर व्यर्थ होती रहती है, तो जल के प्रति तो जितना गंभीर इनका विचार रहता है। थोड़ा सा भी व्यर्थ जल दिखाई दे तो कहते हैं कि तुरंत इसको रुकवाना है, इसकी केयर होनी चाहिए। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व है इनका। आज हम सब इनको अभिनंदन करने पधारे हैं। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि श्रीमान अंबिका प्रसाद जी भी राजन सिंह जी के सम्मान में 2 शब्द हम सबको संबोधित करें। श्रीमान अंबिका प्रसाद जी हरित। सम्मानित मंच, उपस्थित रतनगढ़ के प्रतिनिधिगण और आज के मुख्य आकर्षण श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, आज हम इनके विदाई समारोह में यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं इनका अभिनंदन करने। वाकई इनका व्यक्तित्व है अभिनंदन योग्य। एक कर्मचारी के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, पर आज रतनगढ़ का हर व्यक्ति इनके नाम से परिचित है और इनके बारे में जानता है, जो एक बहुत बड़ी बात है कि कर्मचारी होते हुए आज पूरे रतनगढ़ नगर में कहीं भी अगर इनके बारे में पूछा जाए तो वो इनको जानते हैं। ये इनकी पहचान है, ये इनके जो किए हुए काम है उनका वरदान है। कोई भी व्यक्ति खूब रिटायर होते हैं, खूब सेवाएं देते हैं, पर इस तरह का जो लाभ मिलता है वो श्रीमान राजेंद्र सिंह जी को ही मिला है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ये सभी क्षेत्रों में, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो कोई मंच हो, चाहे वो कोई सामाजिक कार्य हो और चाहे अपने कार्यालय की सेवाएं हो, सभी में ये व्यक्ति अग्रणी रहे हैं। जहाँ भी किसी तरह का कोई आयोजन हो तो ये वहाँ उपस्थित रहते हैं और तन मन धन से अपनी सेवाएं देते हैं। मैं इनके आगे के जीवन के लिए परमपिता ईश्वर भगवान आशुतोष से कामना करता हूँ कि स्वस्थ जीवन जिए और अपनी जो अब आगे की व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से देखें और रतनगढ़ नगर को संपूर्ण लाभ दें अपनी सेवाओं का और खुलकर मैदान में आए, सेवाएं दें, ऐसी मेरी कामना है। ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं विश्राम देता हूं और आदरणीय राजेंद्र सिंह जी से मेरा एक बार फिर निवेदन कि सामाजिक रूप से खूब जुड़े रहें और अपनी सेवाएं वैसे ही प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। श्रीमान सत्यवीर जी बुगालिया से निवेदन, डीए साहब पधारे हैं हम सबके मध्य, उनसे भी निवेदन की वे मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान अंजलि जी मेरसी से निवेदन की वे बुगालिया जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
आगे कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि श्रीमान सुगंचन जी मंडार सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता वे शॉल उड़ाकर श्रीमान राधे सिंह जी बिलावत का अभिनंदन करना चाह रहे हैं। श्रीमान प्रदीप जी व्यास वो भी स्वास्थ्य कारणों से जल्दी जाना चाहते हैं, तो उनसे भी निवेदन कि वे भी अपना अभिनंदन भेंट करें। हाँ गुरु जी। काशीराम जी चौधरी उनसे भी निवेदन कि वे भी अग्रवाल समाज की ओर से अभिनंदन करना चाहते हैं। ये समान क्रम चलता रहेगा और मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सुगंचन जी मंडार से कि वे बिलावत जी के सम्मान में आज के मुख्य आकर्षण बिंदु हमारे परम साथी भाई राजेंद्र सिंह बिलावत जो लंबे अवधि तक मैं इस कार्यालय के जयिन से लेके एक्शन के पद तक रहा हूँ। आराम से करो ना, सारा काम लगातार जल्दबाजी है। कार्य किया है। हाँ भाई साहब। मैं इनके बारे में आपको क्या बताऊं कि इनका मर्दो व्यवहार, इनकी कार्यशैली विभाग के प्रति एक अथाक प्रेम और कर्तव्य के प्रति गंभीरता ऐसे कर्मचारी को मेरे जीवन में देखने को मिली है। मैं इस साथी का, मेरे भाई अनुज राजेंद्र सिंह का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने अपने कर्तव्य के निर्वहन में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज के दिन मंच पे आसीन मेरे परम आदरणीय अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद पर सुशोभित होकर दीपक जी बंसल जी बीकानेर से पधारे हैं, उनका भी मैं इस विभाग के प्रांगण में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार अभिनंदन करता हूँ। मंच पे आसीन समस्त जो विद्वानगण और समाज के प्रमुख गण विराजमान है, उनका भी भाई राजेंद्र सिंह के इस अभिनंदन समारोह में पधार के जो अनुकरणीय अपना और अमूल्य समय दिया है, उसके प्रति भी हम सभी विभाग की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भाई राजेंद्र सिंह के बारे में लंबी बात कहने से पहले है कि हर दृष्टिकोण से समाज के प्रति, हर समाज के प्रति इनका अगाध प्रेम, सामाजिक जीवन में इनका एक कहीं किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इनका वैसे तो क्षेत्र ये है कि ये इनके पूर्वज भी हमारे इसी रतनगढ़ तहसील के तनवारी ग्राम से ही ये निवासी रहे हैं, और आपने जो सेवाएं दी है वो तो अनुकरणीय है ही, साथ में हर अधिकारी के वर्ग से साथ इनका तालमेल बड़ा ही जबरदस्त रहा है। हर अधिकारी जो भी आया है, एक बार रुके, सभी लोग रुके, एक बार बिराजे, जो भी अभिनंदन करना चाहते हैं प्रेम रहा है। रुके एक बार। हर अधिकारी वर्ग इनसे हमेशा खुश रहा है। मैं ज्यादा नहीं कह के इन्हीं बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भाई सर, प्रणाम भाई साहब। स्वागत को रोक के पहले चलाओ, करवा दे, भाषण कराओ। रहेगा एक बार बिराजे आप सभी लोग, सभी को अवसर मिलेगा। बहुत ही सुंदर विचार रखे श्रीमान सुगंचन जी मंडार ने। वास्तविक रूप में
बिदावत जी जैसा कर्मचारी वर्षों में एक बार मिलता है, ऐसी जिंदा दिली सामान्य रूप में देखने को नहीं मिलती है। मैंने छोटे से जीवन काल में बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होते हुए देखा, बहुत सारे कर्मचारियों को सेवा करते हुए देखा, पर वास्तविक रूप में मैं जीवन में बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो वास्तव में आदर्श योग्य होते हैं। मैं बहुत बार कहता हूं, आज इनके समक्ष कह रहा हूं, पीठ के पीछे तो बहुत बार ये चर्चा रहती है हमारे साथियों में। मैं कहता हूं कि वास्तव में यदि कोई जी रहा है तो श्रीमान रणजीत सिंह जी बिदावत जी रहे हैं, क्योंकि न तो ये भूतकाल के अफसोस में पड़े रहते हैं और न आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। ये वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान को आनंद में भोगते हैं, इसीलिए वास्तविक रूप में इनका जीवन जिंदा दिली और दिलेरी के साथ जीने वाला जीवन है। ऐसा दिलेर व्यक्ति मैंने बहुत कम देखा। नहीं तो सामान्य रूप में देखते हैं कि कल की चिंता में धन संचय करते हैं, संतान के लिए ये करना है, वो करना है, ये बड़ा मकान खड़ा करना है, ये व्यवस्था करनी है। इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो आज है, आज जिसकी मदद कर सकता हूँ वो क्या बेहतर नहीं है, आज जिसके लिए अच्छा कर सकता हूँ वो बेहतर हो सकता है। केवल आज में जीने का इनका जो नजरिया, इनका जो अंदाज है, वो वास्तव में लोगों को इनका कायल बनाता है। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व श्रीमान रणजीत सिंह जी बिदावत, तभी सभी आतुर हैं कि लगातार सम्मान का क्रम टूटने नहीं देना चाहते। फिर भी मैं चाहूँगा, क्योंकि आज ये अवसर है, जीवन में हम जिसके साथ रहते हैं कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है कि उनके समक्ष उनके प्रति कोई अपने मन के विचार रख सकें, अपने अनुभव साझा कर सकें। तो मैं निवेदन करूँगा श्रीमान बंसल साहब से कि वे भी बिदावत जी के सम्मान में दो शब्द कहें। आज के हमारे मुख्य आकर्षण बिदावत साहब, सम्मानित मंच और सभी साथियों, बिदावत जी के साथ में मेरा काफी, देखिए मुझे ऐसा ध्यान आता है, जब मैंने 2013 में मैंने यहाँ एक्शन ज्वाइन किया था, तो उस वक्त हम पहली बार मिले थे। इन्होंने मेरे को वहाँ पर रिसीव किया था चौराहे पे, और उस दिन से लेके आज तक हमारा एकदम ब्रदर की तरह से हमारा साथ रहा है। इनको मैंने देखा जब मेरे को यहाँ करीबन 1.5 साल एक्शन रहा था, तो वो पीरियड इतना था कि इनके व्यक्तित्व को बहुत बखूबी देखा जा सकता था। तो हम हर समय हमारा साथ में मूवमेंट रहता था। मैंने उस वक्त देखा था कि हमारी जो टीम थी उसमें अधिकतर कम अनुभवी लोग थे। जब एंट्री हुई थी, सुलेट साहब और 2-3 लोग ही थे, बिदावत जी थे और मैं भी नया ही था। तो इनका जो व्यक्तित्व जो इनका था, जो सबको बांध के चलते थे, वो बहुत सराहनीय था। क्योंकि मैं ये देखता था कि किसी को, मतलब अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा है, उसको ऊपर लेना है, उसको सिखाना है, प्लस कोई गलती नहीं हो जाए सिस्टम में। हम लोगों का वाटर कहता सिस्टम होता है, टेक्निकल भी होता है, फाइनेंशियल भी होता है, आप समझते हैं, तो उसमें कोई गलती नहीं रह जाए कहीं पे। जयपुर से कोरिलेट करना है तो उसमें भी मैं इनका सहयोग लेता था, क्योंकि ये इन्हीं को मैंने जयपुर बुला रखा था, भाई जयपुर आप संभालो। तो ये इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितना इनका सहयोग डिपार्टमेंट को मिला है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ खूबियाँ हैं कि सामाजिक रूप से भी सबको बांध के रखते हैं। जैसे मैं देखता था उस वक्त की छोटी छोटी बातों में, आज किसी का कोई जन्मदिन है, आज किसी का प्रमोशन हो गया है, आज कोई भी बहाना चाहिए कि एक छोटी सी गेट टुगेदर कर लेनी, सबको आपस में बांध के रखना। वो मकसद छोटा सा खर्चा करना या सामने वाले का करवाना नहीं होता था। बेसिक मकसद ये था कि भाई हम सब आपस में जुड़े रहें और एक फैमिली एटमॉस्फेयर बना रहे। वो जो फैमिली के रूप में जो मैंने देखा, जो मैं जब आया था, बहुत लोगों ने बताया रतनगढ़ चूरू बेल्ट तो भाई बहुत ही गड़बड़ है, तुम ध्यान से ही रहना, ध्यान से ही जाना। मेरे को लगता है कि मेरा सबसे बड़ा टेन्योर वही था, क्योंकि इतना बढ़िया मेरे को लगा। इसके अलावा ये और भी, जैसे ये खेल कूद में भी इन्वॉल्व है, जैसे इनका सॉफ्ट बॉल के अंदर इनका बड़ा योगदान है। हमारे चीफ साहब से एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ, वो भी इससे जुड़े हुए थे और हम लोगों को मालूम नहीं था, क्योंकि हम तो अपने ऑफिस के कामों में आपस में इंटरेक्शन होता था, चीफ साहब से वैसे भी इतना ज़्यादा नहीं होता था। तो वो भी एक दिन यहाँ आ रहे थे, कोई प्रोग्राम था उसका,
इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने साहब को फोन किया, मैंने कहा साहब कहाँ तक पहुँचे, तो बोले यार तेरे को कैसे पता लगा, मेरा तो नया एक पर्सनल प्रोग्राम है। मैंने नहीं साहब हमारे एरिया में आ रहे हो, अब हमारा पता लगता ही है। तब इनको मैंने देखा कि कितना जुड़ाव इनका डिपार्टमेंट के दूसरी तरफ भी है, आपस में छोटे बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होना, स्कूलों में इन्वॉल्व होना, खेल कूद को थोड़ा सा आगे बढ़ावा देने के हिसाब से काम करना, तो वो भी इनकी एक अच्छी ऐसी खूबी थी जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि इतने जो इनके पास में प्लस पॉइंट्स हैं, उसका अपन हमारे जो और अब जो साथी हैं उनको चाहिए कि वो इनसे प्रेरणा लें और इन्हीं के तरह का व्यक्तित्व अपने अंदर डेवलप करें। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान बंसल साहब, आपने तो बहुत बड़ी बातें कही और वास्तविकता कही और सत्य कहा कि बिदावत जी ने हमेशा सिखाने का भाव रखा है। जो भी अपने अनुभव हैं अपने से जूनियर कर्मचारियों को देकर और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उन्हें प्रोत्साहन दिया है। पर कहते हैं ना कि प्रकृति का ऐसा विचार है और आज का वातावरण जब इस दौर में जब स्वार्थ हावी रहता है तो व्यक्ति क्या है, सीखने वाले जो सिखाता है उसी को ही कुछ समय के बाद आंख दिखाने लग जाते हैं। ऐसा आज वातावरण देखने को समाज में मिलता है। बहुत सारे लोगों को इन्होंने सिखाया, आगे बढ़ाया, पर शायद गुण भूल जाती है दुनिया, लेकिन चलता रहता है। मैं तो कई बार इनसे चर्चा करता हूँ तो कहते हैं कि यार जीवन में जो कर दिया उसे पलट कर नहीं देखना, अच्छाई अपने को बांटनी है, बुराई अगले की अगला जाने, अपन तो नेकी कर दरिया में डाल उसी में विश्वास करते हैं। ऐसा इनका शानदार विचार हमेशा देखने को मिला। ऐसे बिदावत जी, दूसरा इन्होंने कहा कि ये सभी वर्गों में, वास्तव में आयु के 8 से लेकर 60 तक के सभी वर्गों में बिदावत जी के मित्र मिल जाएंगे। एक दिन की घटना, श्रीमान लक्ष्मीनारायण जी बैद जी विराज रहे होंगे, उनके रिटायरमेंट पे हम यहाँ जानवा या घुमाना, कौन सा घुमाना, बछरारा गांव में गए तो हॉस्पिटल का उद्घाटन था। हाँ सॉरी, तो हॉस्पिटल के उद्घाटन में वहाँ पर कुछ बच्चे अनायास घूम रहे थे, खेल कूद के माध्यम से। ऐसे हर कार्यक्रम में बच्चे घूमते रहते हैं, पर इनका ऐसा आभा मंडल और ऐसा व्यक्तित्व देखकर अचानक से दौड़ कर 10-15 बच्चे पास में आए, सर आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं, जबकि कोई परिचय नहीं, कोई और नहीं, क्योंकि इतनी मिठास, इतनी मुस्कुराहट और चेहरे के अंदर एक ऐसा आकर्षण है कि लोग अपना आप स्वतः ही जुड़ते चले जाते हैं। तो वास्तव में 8 से लेकर 60 सभी वर्गों में इनके मित्र मिल जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है। इनके लिए जोरदार तालियां श्रीमान राजेश सिंह बिदावत के लिए। भोजन अवश्य करके जाना है, इसलिए कोई जल्दी न करें, कुछ ही समय में अपन कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान सुबोध जी सारस्वत से, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजस्थान पत्रिका के, आपसे भी निवेदन कि आप भी बिदावत जी के मित्र हैं और इनके सम्मान में 1-2 शब्द कहें। आवाज पीछे तक सुन नहीं रही, यहाँ सिर्फ इतनी दूर में सुन रही है। और ये मेरे मित्र के बेटे जो संचालन कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं कि इनके अलावा बिदावत जी के बारे में कुछ बताया जाए। हर एक वक्ता को कुछ न कुछ ऐसा छोड़ना चाहिए कि दूसरा वक्ता भी बोले। अब जब से ये संचालन करने लग रहे हैं, इन्होंने इस तरीके से जैसे मदन मोहन मालवीय की कथा बताते हैं वैसे बिदावत जी के बारे में पूरा बता दिया, तो क्या बचा है फिर बताने को। बिदावत जी के बारे में जितनी बातें कही, लेकिन अगर आपको दिल में उतरी हो तो आप ताली जरूर बजाते, एक ताली नहीं बजी। आप यहाँ तो बहुत खुश है कि रांद किट्टी बिदावत जी गया तो, और यहाँ दिल से इतने रतनगढ़ के सिलेक्टेड लोग जहाँ एकत्रित हों, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप निश्चित रूप से राजेंद्र सिंह जी बिदावत भी आपके हर कार्यक्रम में पहुंचे हैं, इसलिए आप दिल से यहाँ आए हैं। इस बात की जोरदार ताली एक होनी चाहिए। एक लिपिक तो यहाँ बहुत हैं, और भी 300-400 लिपिक काम करते ही हैं, लेकिन एक लिपिक होके भी किस तरीके से समाज में अपने आप को प्रतिष्ठापित करना, किस तरीके से समाज में एक ऐसी छवि बनाना। सबके पास मोबाइल है, हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, छोटे से छोटा बच्चा भी आजकल मोबाइल रखता है। और मैंने अक्सर देखा है मोबाइल में हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक और ग्रुप और सब में जुड़े हुए हैं।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको मोबाइल पे गुस्सा नहीं आता हो। कभी ना कभी किसी न किसी को प्रताड़ित जरूर करता है वो, चाहे किसी को भी करे। लेकिन मैंने ऐसा व्यक्तित्व देखा है, कितना ही गुस्सा हो, कितनी ही खुशी हो, कितना ही गम हो, लेकिन इस व्यक्ति को मैंने मोबाइल पे किसी से लड़ते हुए नहीं देखा। हर एक का मोबाइल अटेंड करते हैं और उसको बहुत ही सार्थक, सुंदर और युक्ति युक्त, एकदम औचित्यपूर्ण जवाब देते हैं। ऐसा व्यक्तित्व कम देखने को मिलता है। राजेंद्र सिंह जी बिदावत की वाणी में भी दम है, लेखनी में भी है, शरीर में भी दम है और कार्य क्षमता भी रिटायरमेंट के लायक नहीं थी, लेकिन रिटायर विभाग जब आखता हो जाता है तो भेज देता है घर। लेकिन ये विभाग से दुखी नहीं हुए। अभी इनकी उम्र नहीं है रिटायरमेंट की, लेकिन क्या करें, रिटायरमेंट के लिए निर्धारित परिधि बना रखी है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, सेवानिवृत्ति पे घोड़ी पे भी मैंने चढ़ते हुए देखा है, रथ में भी जाते हुए देखा है, लेकिन 5-4 सदस्य घर के या 1-2 मिलने वाला बस, और कोई नहीं। लेकिन जिसके सेवानिवृत्ति में इतने लोग एकत्रित हों, निश्चित रूप से वो व्यक्ति समाज में इज्जत के काबिल होता है। और मैं समझता हूँ सेवानिवृत्ति समारोह में इतने लोगों की उपस्थिति ये साबित करती है कि बिदावत जी वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे दिल में कहीं ना कहीं छोटी सी जगह अवश्य रखते हैं। जिस विभाग में ये काम करते थे, उस विभाग के बहुत से लोगों में 33 साल से पत्रकार हूँ और न जाने कितने अधिकारी अभियंता आए चले गए, और भी कर्मचारी आते हैं चले जाते हैं, और विभागों में भी काम करते हैं। लेकिन जितना नॉलेज अपने विभाग का ये रखते थे, बहुत कम लोगों को होता है। ऐसे ऐसे अधिकारियों से वास्ता पड़ता है हमारा, जिनको वास्तव में अपने विभाग का ही नहीं पता होता, दूसरे विभाग का क्या बताएं। लेकिन इन्होंने जलदाय विभाग में, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में रहते हुए बहुत बारीकी से, क्योंकि हम लोग जो कोई सवाल पूछते हैं तो बहुत बारीकी से और दुख तिरक पे याद रखते हैं, लेकिन इन्होंने भी कभी भी दुख तिरक पे हाथ नहीं रखने दिया। भ्रष्ट अधिकारी भी आते हैं, इनसे जब पूछा जाता है कि ये भ्रष्ट है क्या, नहीं नहीं ऐसा मैंने तो नहीं सुना। अरे यार, आपके सामने हुआ है सब कुछ और आप कह रहे हो ना, बोले मैंने तो नहीं सुना, नहीं मैंने देखा। ऐसे बहुत कम मिलते हैं। बड़े बड़े मंत्रियों को देखा है, जब आरोप लगते हैं तो कहने ना सब उपरलाम करे, मेरे को कुछ नहीं करे। लेकिन इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। अब जिस परिस्थिति में इन्होंने विभागीय सेवा, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट टाइम पे अपने समय पे ऑफिस पहुंच जाना। मैंने देखा है कि बड़े बड़े अधिकारी घरों में सोए रहते हैं। मैं फील्ड में हूँ, फील्ड का तो आपका वर्क है, लेकिन आप फील्ड में कहाँ हो, तकिया लगा के घर में आराम से सो रहे हैं, फील्ड वो है। लेकिन एक बाबू होते हुए भी एग्जैक्ट अपने टाइम पे आना, टाइम पे जाना। हमारे परिवार में भी 70-80 लोग नौकरी करते हैं, बहुत बड़ा परिवार है और हर एक विभाग को मैंने बारीकी से देखा है, बारीकी से हर विभाग का नॉलेज भी है। लेकिन बहुत चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं, कर्मचारी भी, जो अपने विभाग के बारे में और अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी बहुत कम जुड़ाव रखते हैं। रिटायरमेंट के बाद मैंने कहा ये घुटनों में दर्द कैसे आ गया, बोले रिटायर हो गया तो मार दिया थोड़ी कोई था ने। अरे रिटायर हो गए तो क्या हो गया, जो सर्विस नहीं करते इसलिए हम लोगों को तो 15-20 साल में मर जाना चाहिए था। कभी भी इस बात को इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि मैं अब रिटायर हो गया तो सब जगह से रद्द हो गया, ऐसा नहीं है। आप किस तरीके से रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन एंजॉय करते हैं। हनुमान सिंह जी थानेदार बैठे हैं, रिटायरमेंट के बाद इनको कभी मैंने ऐसा नहीं देखा निराश, बहुत सजगता से, और कोई घुटनों में दर्द नहीं है, फिटनेस है पूरी। बहुत ऐसे कर्मचारी हैं बहुत फिट रहते हैं। इतना बड़ा
कार्य क्षेत्र है, इतना बड़ा समाज है, इतनी बड़ी गतिविधियां हैं कि आप 30-35 साल तक नौकरी करके आप उस बैल की तरह हो गए कि मुझे उसी खूंटे से बंधे रहना है और बाद में कुछ नहीं करना। बहुत विशाल विस्तृत क्षेत्र है, काम करने के लिए बहुत काम है। दुर्घटनाओं में मैंने देखा है कि जो कर्मचारी ड्यूटी पे है वो तो मजबूरी है उनकी, बाकी कर्मचारी समाज से जुड़ाव ही नहीं रखते। आप लोग जाते ही नहीं। 32 साल में प्रदीप जी आपको तो पता ही है जितनी दुर्घटनाएं यहाँ होती हैं, हम लोग वहां मिलते हैं अक्सर, और रात को 2-2 बजे, 2:30 बजे, 3-3 बजे खून से लथपथ जाते हैं। तो हमें क्या लोग नहीं पूछते क्या घर वाले कि खून से लथपथ कपड़े रोजाना क्यों आते हैं? दुर्घटनाओं में मदद करते हैं उनकी। ऐसे नहीं कि हाथ बांध के। कल एक जने ने तो एक्सीडेंट हुआ बस का और उसका, तो बस में 11 लोग रतनगढ़ के थे। इतना भयंकर कोहरा था, दुर्घटना हुई। तारानगर का यहाँ वो दादी कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसने पूरे रतनगढ़ वालों को गालियां दी। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले ये 11 जने रतनगढ़ के जेब में हाथ डाल के खड़े हो गए, शर्म नहीं आती आपको? उसने फाटक तोड़ के लाते मार के उस चालक को बचाया, वरना वो चालक बचता नहीं। मैं मौके पे था। लेकिन स्थिति देखो, क्यों हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता क्या? जब दुर्घटना होती है तो पूछ के थोड़ी होती है कि इसके साथ हो रही है। लेकिन थोड़ा सा भी, इतना सा भी अपना कपड़ा मैला हो जाएगा, हमारे खून लग जाएगा, अपशगुन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो क्या है? हमेशा तैयार रहना चाहिए परोपकार के लिए। आप इतना सा ही परोपकार करो, मनुष्य जीवन लिया है, वरना तो जानवर भी फिर रहे हैं घूमते हुए। आज के दिन विधावत जी ये संकल्प लेना कि आप सेवानिवृत्ति हुए हो सिर्फ सरकारी सेवा से। आपकी परोपकार की सेवा समाज पूरा पड़ा है। आपको हर एक कर्मचारी रिटायर जो हो गया वो भी, जो नहीं हुआ है वो भी, मेरी बात आज एक जरूर मानना, ये संकल्प मन में लेना कि हमें जो इतना सा ही परोपकार करो, जरूर करना है। केवल बस भागों बड़ी बच्चे बच्चों के साथ जाके सो गए तो ड्यूटी शुड बी डन। प्रत्येक को निभाना चाहिए कर्तव्य तो अपना, लेकिन थोड़ी सी भावना समाज में ऐसी रखनी चाहिए कि हमने मनुष्य जीवन लिया है तो किसी न किसी के कहीं न कहीं काम आए। मैं बहुत ज्यादा बोल गया, इतना बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जितनी बातें कह रहा हूँ, मेरी बातें कर्ण कटु हो सकती हैं, कर्णप्रिय मेरी आदत भी नहीं है कहने की, लेकिन बहुत सटीक बात कह रहा हूँ। वहां आत्मा रोती है जब देखते हैं ना तड़पते हुए किसी को। चिकित्सकों को भी मैं कहता हूँ वहां कि आपके साथ क्या ऐसा हो सकता है, इसको अपना मान के चलिए। रो रहा है, चिल्ला रहा है, एक ही परिवार के 6 लोग हैं, 7वां नहीं है उनके पास कोई संभालने वाला, वो हमारा ही परिवार है। हम भी कहीं दूर जाते हैं, वहां एक्सीडेंट हो सकता है हमारा भी। लेकिन पीड़ित आत्मा को हमेशा से जानवर ही हो, हम लोग तड़पता हुआ जानवर को देखते हैं तो ही देखते हैं कि बेचारा तड़प रहा है, किसी तरीके से बुलाएं, इनको दिखाएं, इसको कहीं पहुंचाएं, कोई व्यवस्था कराएं। तो हमारे दिल में व्यक्ति के प्रति कोई जातिगत बात नहीं। कभी मैंने राजेंद्र सिंह जी विधावत के मुंह से ये नहीं सुना कौन किस जाति का है। हर जाति में बढ़िया लोग हैं, हर जाति में खराब लोग हैं, लेकिन मन में हमारे ये संकल्प रहना चाहिए कि हम परोपकार की भावना थोड़ी बहुत अवश्य रखें। यहाँ हाईवे 2 हैं, NH 11 और मेगा हाईवे, दोनों में दुर्घटनाओं की संख्या कतई कम नहीं है। और वहां उस समय जो काम आता है ना, उसको वो भगवान मानता है कि आज तो मेरे भगवान बन के ये काम आए हैं। मैंने कोरोना काल में 350 रोगी दिखाए, जिसका परिणाम मैंने भुगता, मेरे छले डले, कोई फर्क नहीं। मनुष्य जीवन मिला है, किसी न किसी के काम आना चाहिए। कोरोना दोबारा आ सकता है, लेकिन भगवान के लिए ऐसी बीमारी नहीं आए। लेकिन फिर भी आपको मन में ये संकल्प रहना चाहिए कि हम लोग मनुष्य जीवन लिया है तो सामाजिक स्तर पर भी बहुत अपने से जो बन पड़े, जो भी सहयोग करना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। आपने बहुत समय दिया, मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। पत्रकार महोदय ने एक बात कही कि राजेंद्र सिंह जी को कभी क्रोध और गुस्सा करते हुए नहीं देखा। एक बड़ा कुमार सत्यम का एक गजल याद आ जाती है कि खानदानी लोगों का मिजाज सदैव नर्म रहता है,
और जिनकी दौलत नई नहीं होती है उनके लहजे बदलते रहते हैं। ये समाज में बड़ा आज सामान्य रूप से देखने को मिलता है। बिदावत जी वास्तव में एक खानदानी व्यक्तित्व भी है, क्योंकि सदैव मिठास, सदैव नरम मिजाज इनका रहता है। ये वास्तव में एक बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण है कि कैसी भी परिस्थिति हो सदैव मुस्कुराते रहना, हर परिस्थिति में मिठास बांटते रहना, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मैं चाहूँगा सेवानिवृत्त सीवीओ साहब श्रीमान अनवर जी भी आए और बहुत संक्षिप्त रूप से 2 शब्द बिदावत जी के सम्मान में कहें। श्रीमान अनवर जी कुरैशी। आज जिनकी सेवानिवृत्ति है, रतनगढ़ के सर्वोपरि व्यक्तित्व के धनी श्रीमान राजेंद्र जी बिदाव साहब, सम्मानित मंच और रतनगढ़ की सभी महान विभूतियां, एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे पड़ोसी भी हैं और हमारी कॉलोनी की गली के शान भी हैं। ये जैसा सर्वप्रिय व्यक्तित्व इनका है, तो ये सारी चीज़ें सोच पर निर्भर करती है कि आपके व्यक्तित्व में, सोच में नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। कि कोई भी काम अच्छे ढंग से कैसे हो सकता है। व्हाट्सएप पर या जहाँ भी हम देखते हैं कि वटवक्स की कोई शिकायत आती है तो आपका तुरंत होता है कि अभी व्यक्ति भेजते हैं, वो समस्या हल भी हो जाती है। तो सदैव सकारात्मकता से एक खुद समाज की सेवा करें और विभाग की छवि भी बहुत पॉजिटिव आपने अपने प्रयास से बनाई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो अपने काम से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है कि इस तरह से भी काम किया जा सकता है। आप बहुत अच्छे एंकर भी हैं, समाज सेवा के तमाम कार्य करते रहते हैं, प्लेटफॉर्म पर सब जगह आप जुड़े हुए हैं और सर्वोपरि व्यक्तित्व आपका है। और आज जैसा सुबोध जी ने निवेदन किया है कि आज के बाद आप सरकारी सेवा से 2 दिन के बाद मुक्त हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा क्षेत्र आपका स्वागत करने के लिए आतुर है। और आपका जैसा विराट व्यक्तित्व आभा मंडल है, उससे हम सब नगरवासी आशा करते हैं कि नगर की बहुत सी समस्याएं जहां मिलकर के अपने को काम करना है, हम एक प्लेटफॉर्म पर काम करें, मिलकर के काम करें और जितना सहयोग किसी भी समस्या के समाधान में हमारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हो सकता है, हम देने का प्रयास करें। और एक और, हम राज्य के कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त समाज से जुड़े हुए हैं। मैं हमारे समाज के काफ़ी लोग बैठे कि इनको आमंत्रित करो। कल पेंशन भवन में समाज की ओर से, पेंशन समाज की ओर से एक वार्षिक मंथली कार्यक्रम किया जाता है, तो वहाँ भी हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे कि 10:30 बजे आप वहाँ पधारें। हम आपका स्वागत करना चाहेंगे क्योंकि हमारे समाज में आप शामिल हो ही रहे हैं, तो वो भी लाभ भी हम लेना चाहेंगे। और इस मंगल अवसर पर मैं तमाम लोगों की ओर से आपकी ओर हार्दिक मंगल कामना प्रकट करना चाहता हूं कि आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सहपरिवार सानंद रहें। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, देखे शत शर्तों की शोभा, यानी 100 वर्ष जिए आप, देखे शत शर्तों की शोभा, जिए सखी 100 वर्ष, देखे नव कलरव में 100 वसंत के हर्ष, देखे नव कलरव में 100 वसंत के हर्ष। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और समाज की राष्ट्र की सेवा करें। सबकी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत सही कहा गुरुजी ने। शब्दकोश के अथाह भंडार हैं माननीय बिदावत जी और प्रबुद्ध वक्ता है। आज तो इनका कार्यक्रम है तब बोलने का मौका मिला है, नहीं तो पूरे क्षेत्र में जब भी कोई कार्यक्रम हो तो यही संचालन करते हैं। ठाकुरमल जी शर्मा से बस अंत में निवेदन कर रहा हूँ कि 2 शब्द कहें और उसके पश्चात कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलेंगे। स्वागत की श्रृंखला चालू करते हुए फिर आप सभी स्वागत के लिए पधारेंगे। मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण, सामने विराजमान मेरे सभी कर्मचारी साथियों, भाई सबोध ने सब कुछ बता दिया, उसके पश्चात कोई बात बाकी नहीं रहती है। मगर एक बात मेरे में ध्यान में आ गई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालांकि राजेंद्र सिंह का लगाव कर्मचारियों से हमेशा रहा है, मैं पिछले 40 साल से मेरे साथ रहा है। कर्मचारियों की राजनीति 40 वर्ष तक मैंने भी चूरू जिले में की है। अध्यक्ष रहा हूँ, राज्य कर्मचारी संघ का महासंघ का अध्यक्ष रहा हूँ। एक छोटी सी घटना वाटरवर्क्स में हो गई थी। एक कांग्रेस के बड़े लीडर ने यहाँ किसी कर्मचारी के काल्पनिक खड़ो दी तो मामला बड़ा गंभीर हो गया। इन्होंने हमें चूरू फोन किया, अध्यक्ष जी आप आइए तुरंत और इस मामले को सुलझाइए। हमने यहाँ आकर बैठक बुलाई और मीटिंग बुलाकर हमने तय किया कि जब तक ये नेता सारे कर्मचारी से लिखित में माफी नहीं मांगेगा तब तक उसके हम गेल नहीं छोड़ेंगे।
तो वही भाई राजेंद्र सिंह के प्रयास से उस नेता को यहाँ माननीय हमारे जो मंत्री जी थे राजकुमार जी रेणुआ के सामने उसने लिखित में माफी मांगी। तब उस नेता की के साथ छुटाई से वाटर के कर्मचारियों से जब उसने एक कर्मचारी के आलपिन गड़े, ऐसा दर्द था इस राजेंद्र सिंह के दिल में कर्मचारियों के प्रति। मैं उम्मीद करता हूँ भाई राजेंद्र सिंह बाकी जीवन भी ये इन्होंने अपने खेल में लगाया है, आगे भविष्य में खेल से जुड़े रहे, स्वस्थ रहे, खेलों की सेवा करते रहे, कर्मचारियों की सेवा करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, साथ साथ ये क्रम भी चल पड़ा है तो इसे जारी रखते हैं। और इसी क्रम में प्रदीप जी लड्डा भी माननीय विधायक जी के सम्मान में एक बार थोड़ा सा और विराजिए, 2-3 मिनट की बात है, विराजिए प्लीज, 2-4 मिनट विराजिए, एक बार विराजिए थोड़ा। भव्य मंच पर उपस्थित कर्णी सिंह जी राजिया सर, भैया जी, वासुदेव जी चाकलान, एक्शन साहब और ठाकुरमल जी शर्मा, मुझे 2 मिनट का आदेश हुआ है। मैं बताना चाहूंगा राजेंद्र जी विदावत के बारे में कि राजकीय सेवा में सेवानिवृत्ति और एक स्वाभाविक प्रक्रिया है स्थानांतरण और सेवा निवृत्ति। लेकिन राजेंद्र जी जब भी ऑफिस में रहते थे पिछले 2-3 साल से मैंने देखा है कि जब भी इनको कोई लीकेज से संबंधित या वाटर वर्क से संबंधित समस्या व्हाट्सएप पे भी हम मैसेज करते थे तो इनका जो उत्तर है वो सकारात्मक रहता था। और इतना ही नहीं कि व्हाट्सएप पढ़ लिया और इतनी श्री हो गई, वापिस उस काम के बारे में पूछते भी थे कि भाई साहब वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह के सजग जो अधिकारी और कर्मचारी जो हमारे जलदाय विभाग में आसीन थे, आज सेवानिवृत्ति उनकी हो रही है। वैसे सुबोध जी ने सब कुछ इनके बारे में बता दिया, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये राजकीय सेवा से निवृत्त होकर सामाजिक सेवा में जो वैसे भी ये जुटे हुए रहते थे, लेकिन अब इन पर कोई दबाव नहीं रहेगा और 24 घंटे ये सामाजिक सेवा में जुटे रहेंगे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये कर्मचारी तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ रतनगढ़ क्षेत्र में खेल के जगत से भी जुड़े हुए थे और जहां भी खेल का आयोजन होता था ये अग्रणी भूमिका हमेशा निभाते थे। मैं राजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आप अपना 100% खेलों के विकास में और खेल गतिविधियों में दें और सामाजिक सरोकार से जुड़े हर जो क्षेत्र है उसमें आप सक्रिय रहकर अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। आप निश्चित रूप से विश्वास रखिए, विधावत जी का बचपन जिंदा है इसलिए उनकी हस्ती जिंदा रहेगी, क्योंकि इनका युवत्व अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सदैव स्वयं को युवा मानकर ही आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब स्वागत की कड़ी में सभी से निवेदन करूंगा कि वे आते जाएं। भारत विकास परिषद की पूरी टीम वो लास्ट में धन्यवाद जी। सभी एक बार विराजेंगे स्वागत के पश्चात, क्योंकि माननीय विधावत जी सभी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो 2-3 मिनट आप सब विराजेंगे। अच्छा, नागेश जी शर्मा भी चाहते हैं कि वो विधावत जी के सम्मान में कुछ अपने विचार रखना है। भाई साहब की सारी खूबियां लगभग सबने बता दी। एक विशेष खूबी है वो मैं बताऊंगा। ये क्या है कि रात्रिकालीन 1 बजे के बाद में जबरदस्ती कुल्फी खुआते हैं। अगर आप आ जाओ तो आराम से अच्छा है, वरना घर के अंदर आके कुल्फी खुआएंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब स्वागत चल रहा है तो एक बार स्वागत हो जाए, उसके पश्चात सभी 2 मिनट विराजे ताकि विधावत जी सभी से एक बार अपने मन की बात रख सके। महेश जी सैनी अभिनंदन कर रहे हैं। भारत विकास परिषद के समस्त पदाधिकारीगण पधारे और अभिनंदन करें। श्रीमान राजपूत समाज की तरफ से श्रीमान कर्णी सिंह जी राजिया सर, दल्लू सिंह जी लोच, सादुल सिंह जी, थानेदार हनुमान सिंह जी, आप सब भी पधारे। श्रीमान स्वरूप सिंह जी, आप सब भी पधारे और अभिनंदन करें विधावत जी का।
स्वरूप सिंह जी भी आ जाएं। जो माला मंडी जो माटोलिया जी से निवेदन है कि वे भी कुछ विधावत जी के सम्मान में कह रहे हैं। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित गण और विशेष रूप से राजेंद्र जी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में 2 शब्द मैं आपको कहूँगा। राजेंद्र जी की विशेषता ये रही है कि परहित में मानव सेवा करके और जनहित करते हैं, और ये हमेशा रात्रि को 1:30-2 बजे तक ही सेवा देते हैं। इसके लिए इनकी ये विशेषता रही है कि कोई भी एक्सीडेंट सेवा हो और कुछ हो, मानव सेवा से जुड़े हुए हैं। इनको विशेषता ये रहती है कि मानव सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। इनके दिमाग में हमेशा ये की चीज चलती है। इनसे सीखने के लिए मिलता है कि मानव सेवा करने में ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को अगर इस जीवन में मिला है मानव जीवन, तो वो मानव सेवा के लिए मिला है, और मानव सेवा करके आप सबसे बड़ा अपना पुण्य का कार्य कर सकते हैं। और राजेंद्र सिंह जी विधावत जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो लग नहीं रहे हैं कि सेवानिवृत्ति है क्या आज इनकी, क्योंकि शारीरिक रूप से बड़े सक्षम है और तत्पर रहते हैं। ये आप जब भी कॉल करो उनको, और 5 मिनट में आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे कि ये सेवा है। तो ये जब भी कोई काम हो आप इनको तत्काल कॉल कीजिए और आप इनकी सेवा लीजिए। धन्यवाद। सुजानगढ़ खंड कार्यालय के कर्मचारी गण भी बड़ी और भावनाओं के साथ यहाँ अभिनंदन करने पधारे हैं राजेंद्र सिंह जी विधावत का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुजानगढ़ से चलकर आए हैं और अपने साथी कर्मचारी का अभिनंदन करने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। माटोलिया जी ने जैसे कहा कि सब दूसरों के लिए जीते हैं, वास्तव में वही लोग तो जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, क्योंकि अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं। और विधावत जी की एक बात और हम सबको प्रेरणा देती है कि ये इतनी व्यस्ततम दिनचर्या में अपनी घरेलू जिम्मेदारियां भी भरपूर निभाते हैं। तो खाली कार्यालय और समाज हित ही नहीं, ये घरेलू जिम्मेदारियों को भी बहुत व्यवस्थित तरीके से निभाते हैं। ये हमेशा कहते हैं कि व्यक्ति को व्यस्त रहने की बजाय व्यवस्थित रहना चाहिए, तो हर चीज सही समय पे और सही तरीके से की जा सकती है, सभी को उनके हिस्से का समय दिया जा सकता है। बहुत ही अच्छे शिक्षाविद हैं और गुरुजी श्रीमान प्रमोद जी पांड्या, वो भी विधावत जी के सम्मान में 2 शब्द कहें। आज के इस सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक श्री विधावत जी और समस्त शुभचिंतक, कहने और सुनने को कुछ रहा नहीं, क्योंकि अरुण जी ने इतनी बातें बता दी है। फिर भी मैं एक शेर कह करके अपना जो मेरे को दायित्व दिया है उसका निर्वहन करूंगा। मैं यहाँ श्रोता गैलरी में बैठा था, सुन रहा था कि किस प्रकार से वो साधारण परिवार से उठे और आज इस भूमिका में है। उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिले, मगर लोग साथ आते गए कारवा बनता गया। आज यह कारवा बना हुआ है, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, और ये ऐसा अवसर है जिसमें ज़्यादा बोलने का कुछ रहा नहीं, क्योंकि इधर भोजन है और इधर आप सब उनसे अपने व्यक्तिगत रूप से विचारों का विनिमय कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ, और मैं ये मंगल कामना करता हूँ कि वो बाकी का जीवन है वो सामाजिक कार्यों में अपना लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में महावीर जी महर्षि की तरफ से भी और मेरे सभी साथियों की तरफ से मैं उन्हें मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड संयोजक जिन्होंने अभी अभिनंदन किया विधावत जी का, और वो भी मारवाड़ी के यहाँ के प्रख्यात कवि हैं, इस क्षेत्र की प्रतिभा है। ऐसे बड़े भाई अरविंद जी मिश्रा से भी निवेदन किए, वे भी मारवाड़ी में कुछ सम्मान स्वरूप कहे।
आप सब बड़ा ने प्रणाम। देखो बिदावत जी है ना, बाकी शख्सियत इतनी जोर की है कि बा शब्द में समझोई बन जा सके, लेकिन फिर भी देखो रिटायर हो घरा आ रही हो बितो पिपर शेर, रिटायर हो घरा आ रही हो बितो पपर शेर, और करी चाकरी चौकस रहे। हाँ, रिटायर हो घरा आ रही हो बितो पपर शेर, और करी चाकरी चौकस रह के घड़ा घुमाया फेर, और घड़ा घुमाया फेर फोर धरती ने रख दी सारी, और एक अकेलो ताल ठोक के कर दी दूर बीमारी, कर दी दूर बीमारी हीबा जठे कठे भी, और पूग्या बिल्कुल सब अपना बठे बठे भी, और बठे बठे भी साए सब पिंचर कटवाया, और ऊंचे दौरा ठेठ गंग की सिर पुगाया, और कर्मटकारा केर जगत की यही रख है, कर्मटकारा केर जगत की यही रख है, और बिदावत जी सब मुसीबत आडी नख है, और आडी नख साए जगत से ले ले बच बेड़ी, अरे सेवा करबा त्यार प्रेम बस आंकी बेड़ी, और आंकी बेड़ी साए प्रेम बस बिगजा बीच बाजार, और रिटायर हो रैसी फिर भी सेवा ने तैयार, सेवा ने तैयार डिप्टी बड़सी दूनी, और भी पूरे जोश बाढ़ आंकिया जोड़ी, आदत जोड़ी साए सब सेवा ने बुल्ले, ऊपर से ए नम्र फुलाया जरा न फुल्ले, ऊपर से ए नम्र फुलाया जरा न फुल्ले। बहुत शानदार, निश्चित रूप से अच्छी मेहनत की अरविंद जी ने। चिंता करें, चौकसी तो जबरदस्त है कि चौकसी में कोई कमी नहीं। सभी भोजन प्रसाद ले। बिदावत जी का उद्बोधन होना है, आप सबके साथ मन के विचार और साझा करेंगे। आप सभी यहीं विराजे, भोजन लेते लेते भी आप सभी उनके मन विचारों के साथ साझा हो पाएंगे। मेरे को भी सदस्य बनाया आपने। बिलावत जी के समय को पहले ही रिजर्व करने की तैयारी कर ली है। बिलावत जी परिषद के सदस्य बने हैं। सम्मान पत्र है तो वाचन करना चाहे तो कर सकते। भारतीय विकास परिषद की ओर से सम्मान पत्र लाए हैं और वो वाचन करना चाहते हैं। मैं अनवर जी गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वे सम्मान पत्र वाचित करें। भारत विकास परिषद की ओर से श्रीमान राजेंद्र जी बिदावत के सम्मान में अभिनंदन पत्र भेंट किया जा रहा है। मैं इसका वाचन करना चाहूंगा। सम्माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी बिदावत, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खंड रतनगढ़ को उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। मान्यवर, आपके सेवानिवृत्ति के इस शुभ अवसर पर हम भारत विकास परिषद शाखा रतनगढ़ के समस्त सदस्यगण श्रीमंत के दीर्घकालीन समर्पणशील सराहनीय राजकीय सेवाओं के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सनेवर, आपका तपःपूत कर्मनिष्ठ अध्यवसायी जीवन संपूर्ण समाज के लिए सतत प्रेरणा प्रदान करता रहेगा एवं आप द्वारा वितरित जन कल्याणकारी सेवा भाव सदैव भी जगत को उद्भासित करेगा। परिषद परिवार करुणालय परम प्रमथ से आपके सुंदर स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करता है तथा सर्वदा आपके आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन के लिए आशान्वित रहेगा। सभी सदस्यगण भारत विकास परिषद रतनगढ़। अब देव इनको। भारत माता की जय। थोड़ा बुढ़ो कर लो। चलिए, अब वो घड़ी आ गई है जब बिदावत जी हम सबको इस विदाई समारोह में संबोधित करेंगे। हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी, अंबिका प्रसाद जी भी अपने। अरे खड़े तो आप सभी से निवेदन कर रहे हैं, एक बार बैठ जाए। अभी राजेंद्र जी बिदावत का उद्बोधन होना है, जिनके सम्मान में हम सब आए। तो 5 मिनट का समय आप निश्चित रूप से व्यवस्थित बैठ करके बहुत सम्मान के साथ इनको सुने। उनके जीवन का जो अनुभव है, तो आप सभी से निवेदन है कि सम्मान पूर्वक एक बार बैठे, आप व्यवस्थित रहे। 1 मिनट रुको भाई साहब, आप रुको।
सर रमेश कुमार जी राठी एसए साहब पधार चुके हैं, वो भी मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। शिक्षण अभियंता चूरू, जिले के वरिष्ठतम अधिकारी, मैं जितेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि वे एसए साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। एसए साहब का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। गोपी जी चौहान भी आए, अभिनंदन करें एसए साहब का। ये हमारा जिस ऑफिस से जिस वार्ड में है उसके वार्ड मेंबर साहब। अनिता जी, अनिता जी ने देखो तो महर्षि वार्ड पार्षद। सर एक बात और बढ़िया कि जाते जाते भी मेरे वार्ड में टंकी जर्जर ही मतलब कोई भी को नहीं कर सकिया, लेकिन ये जाता जाता पास करवा दी। ये भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिता जी अपना धन्यवाद प्रस्तुत करें। आपको जितो भी धन्यवाद दूंगी तो कम है। मेरे वार्ड का माने इनको घटे भी लिकेज है तो मैं कई और जी का हाथों हाथ कर दियो कि वास्ते ऐसे जा रहे हैं, लेकिन मने तो इतना दुख है कई साधने की जरूरत है जी। और जाता जाता भी टंकी है जिसकी वर्षों से प्रयत्न कर रही है लेकिन हुए को नहीं। अरे ई वास्ते पास करवा दी कागज भी मेरे का नागा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप। और धन्यवाद अनिता जी। श्रीमान महेश जी संगनेरिया सावरिया को पक्ष मंडल से, वो भी एसए साहब का सॉल और गिफ्ट भेंट कर अभिनंदन, गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन करें। अंजनी जी, श्री राम जी, उनसे भी निवेदन कि वो बंसल साहब का भी सॉल उड़ाकर अभिनंदन करें। आजो फिर बैठा है। से निवेदन कि वे हम सबको संबोधित करें, प्रचार प्रसार करें। एसए साहब सेवानिवृत्ति आदेश सौंप रहे हैं विदावत जी को। राजेंद्र जी सामने थोड़ा समय काफी लंबा हो चुका है, बावजूद अब तक मैंने अपने आप को रोके रखा है। अपने आप को रोके रखने का मतलब ये है कि देखिए, सेवानिवृत्ति जब आदमी की होती है ना तो बोलते हैं कि यार वो गंभीर हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। जैसे सुबोध जी कई बातें बता के गए, उसके हिसाब से मैं मेरी बात आपके साथ शेयर करूंगा। 2 मिनट की बात शेयर करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। आदरणीय बंसल साहब,
आदरणीय राठी साहब हमारे एससी साहब हैं, आप रिटायर्ड एडिशनल चीफ इंजीनियर साहब हैं। मेरे सम्माननीय एक्शन साहब यहाँ विराजे हुए हैं, डिविजनल अकाउंटेंट साहब बुगालिया साहब विराजे हुए हैं, और मंच पर और जो आप देख रहे हैं इस रतनगढ़ के अति सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, और उनसे भी अति सम्मानित सामने जो विराजे हुए हैं, जिन्होंने वास्तव में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते मेरा, मुझे प्यार करते हैं। रेस्पेक्ट मैं करता हूं इनका, ये मेरे उसूलों में है, ये मेरे सिद्धांत में है, क्योंकि मैं एक कार्मिक हूं और आज तक कार्मिक हूं। ढके से मुझे 2 दिन पहले रिटायर किया जा रहा है। 30 और 31 की वेतन भी मुझे मिलेगी, लेकिन 30 और 31 की छुट्टी है, इसलिए मुझे आज धक्के से रिटायर होना पड़ रहा है। यहाँ तमाम लोग जो विराजे हुए हैं उनको मैं सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और इस खंड कार्यालय के जलदाय विभाग के विभाग में, उसके परिसर में आप सभी का स्वागत भी करता हूं और सम्मान भी करता हूं। जितने भी पत्रकार बंधु, वैसे बोलते हैं बोला पत्रकार बंधु, लेकिन पत्रकार बंधु होंगे मेरे मित्र बंधु हैं। सामने नारी शक्ति विराजी हुई है, आप सब समाज कल्याण विभाग से हैं। रिटायर्ड रेलवे के हॉस्पिटल के अधिकारीगण भी यहाँ विराजे हुए हैं, मेरे सब आदरजोग हैं। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय अरुण साहब बैठे हैं यहाँ पे, और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो सब ये अति सम्मानित हैं। भारत विकास परिषद का मंच पूरा यहाँ पे आप उपस्थित हैं। क्षत्रिय राजपूत समाज के अध्यक्ष हमारे बीच कंसी राजा सर उपस्थित हैं, और तमाम मेरे जो युवा मित्र और बुजुर्ग मित्र और बच्चे मित्र भी है। एक बच्चा मित्र भी आया था अभी, वो जो कोची उसका नाम है, वो बैठा है कोची। ये मेरा बच्चा मित्र जिसको बोलते हैं वो बच्चा मित्र है। तो जैसा अरुण जी ने बताया था कि 68 से लेकर 60 तक के मेरे मित्र हैं, ये तय है बिल्कुल, मान के चलिए आप। और जिंदगी इसी का नाम है। हर उम्र को यदि आप जी रहे हो तो ही जीवन है, नहीं तो जीवन नीरस है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे दामाद यहाँ दोनों विराजे हुए हैं, ब्रजेंद्र सिंह जी पटियाल, आप राजस्थान पुलिस से हैं, जय सिंह जी शेखावत, आप लेक्चरर हैं केमिस्ट्री के, अनवर साहब वगैरह सब परिचित हैं इन लोगों से, ये भी यहाँ विराजे हुए हैं। इनका भी मेरे कैंपस में पहली बार आप लोग पधारे हैं, तो मैं आपका सम्मान करता हूँ, इज्जत बख्शता हूँ आपको कि आपने इस अवसर पे मुझे संबल दिया। संबल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये आयोजन जो यहाँ हो रहा है ना, ये मेरे विभाग के मेरे साथी अधिकारी, एक्शन साहब, कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारी सब लोगों ने मिलकर तय कर लिया कि हमें यहाँ करना है, क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा था ये आयोजन। वजह थी लगातार मेरे परिवार में कुछ न कुछ घटनाएं इस तरह की हुई। पहले मेरे परिवार में काकी साहब एक्सपायर हो गए, उसके बाद में मेरे खुद के स्वयं के ससुर जी एक्सपायर हो गए, उनका 20 दिन हुआ। इतने में भी 5 दिन पहले मेरे बुआ साहब एक्सपायर हो गए। तो मुझे ये शोभा नहीं देता था कि मैं किसी तरह का आयोजन मेरे घर पे तत्काल करूं। शोभा ये भी नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ पे ये साफा और किलंगी लगाऊं, लेकिन इतने जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रबुद्ध लोगों की मन भावना को मैं नकार भी नहीं सकता था। मेरे साथियों के भाव जो मेरे प्रति थे, उनका भी मुझे सम्मान करना बहुत जरूरी था। आज के बाद जो ये सम्मान करेंगे वो मेरा व्यक्तिगत रूप से सम्मान होगा। आज तक इन्होंने मेरी पद की गरिमा का सम्मान किया है, और मैं इन सभी साथियों से एक बार एक लेसन बोले, बात कहें, जितना प्रेम प्यार से आप लोग इतने दिन मेरे साथ रहे हैं, आपकी निरंतरता बनी रहे। कहीं भी कोई भी साथी जो है किसी भी भ्रांति का शिकार नहीं हो। हमें नौकरी करना है, सरकार हमें तनख्वाह देती है, 60 साल बाद आप लोगों को भी रिटायर होना है, और मैं चाहता हूं कि मैं 60 साल आप लोगों के भी देखूं, और मुझे खुशी हो कि मेरे साथी, मेरे जूनियर, मेरे हम उम्र, हम सफर जितने भी साथ रहे हैं, वो भी इसी तरह से रेस्पेक्टिव जॉब के माध्यम से निकले हों। ये मेरे सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी होगी। एक्शन साहब थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, बार बार इनको प्रॉब्लम भी है जिसकी बावजूद ये यहाँ उपस्थित है। इनका मैं फिर मेरे मन भाव से आदर सम्मान करता हूँ। साहब बंसल साहब बीकानेर से पधारे हैं, इनका मैं आदर भाव सम्मान करता हूँ। राठी साहब हमारे जिले के कप्तान हैं पानी के,
रिटायर्ड हमारे इंजीनियर बिजानिया जी भी यहाँ उपस्थित हैं, तगाला जी हैं, सुजानगढ़ से मेरे साथी बहुत लोग यहाँ आए हैं। ये उनका प्यार मैं जीवन पर्यंत याद रखूँगा। आप माता शक्ति, नारी शक्ति जो बिराजी भी है, आपका भी सम्मान मेरे को अभिभूत कर रहा है और मैं जीवन पर्यंत याद रखूँगा आप लोगों को। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे सारू कोई काम हो तो बताया। मेरे सारू को मतलब पीएचडी के सारू, पीएचडी के सारू के लिए यहाँ पूरी टीम एकदम युवा टीम है हमारे रतनगढ़ की। इवन हमारे एक्शन साहब भी यंग मैन जिसको बोलते हैं वो है। और एक और खास बात बता दूं कि इन एक्शन साहब के आने के बाद में रतनगढ़ के अंदर जितने पीएचडी कंसर्न डेवलपमेंट कार्य हुए हैं, यानी डेवलपमेंट का मतलब समय कम था, सरकार का समय जब कम होता है तो कामों की सैंक्शनों में और में दिक्कतें आती है, लेकिन इन्होंने हर हाल हर संभव मेहनत करके रतनगढ़ के अंदर सैकड़ों की तादाद में ट्यूबवेल्स करवाए हैं। इस बिल्डिंग का पूरा अभी रेनोवेशन होना है, वो भी चल रहा है, कुछ परिस्थितियों से रुका हुआ है। जैसे वार्ड मेंबर अनिता जी फरमा रहे थे कि हमारे यहाँ नई टंकी अमृत 2.0 के अंदर आपकी टंकी जो स्वीकृत करवाई गई है, ये सब ये महामहिम जो यहाँ विराजे हैं, कहीं न कहीं इनका बहुत अद्भुत और अभूतपूर्व योगदान है उसके अंदर। हम सिर्फ कलम चलाते हैं इनके आदेशों से, अधिकार सब हमारे अधिकारियों के पास में होते हैं, लेकिन कलम भी हमारी सही चले ऐसा मैं मेरे साथियों से उम्मीद करूंगा। कलम के साथ में कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, जिसको बोलते हैं अन्याय नहीं करना है। कलम सही चलनी चाहिए। बाबू की कलम नीचे से ऊपर तक जाती है। बाबू हमारा बैकबोन होता है पूरा गवर्नमेंट का, तो ये बैकबोन हमारी बनी रहे और मजबूत रहे हमेशा। किसी भी तरह से कोई भी परिस्थिति में एक दूसरे से दुराव न रखें। कोई भी कुछ भी हो सकता है परिस्थितियां। सुबोध जी कह रहे हैं मेरे से भी नहीं रखें, ऐसा ही कह रहे हैं ना। हाँ, कलम पत्रकार महोदय भी चलाते हैं, लेकिन ये तो जैसा देखते हैं वैसा छापते हैं। हम थोड़ा सा सोच समझ के छापते हैं। इनको तो वही छापना है जो दिख रहा है, ये उसमें अपना दिमाग कम लगाते हैं हमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो सभी आप पधारे यहाँ पे, मेरे वार्ड के लोग जो यहाँ पधारे हैं, सचिन हैं, लाट साहब हैं, भारत विकास परिषद के पधारे हैं, थानेदार साहब पधारे हैं, मेरा छोटा भाई अशोक है यहाँ पधारे हुए हैं। मैं सभी को, आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे कार्यालय में आज मेरे कार्यालय के साथी कर्मियों ने, कुछ रिटायर्ड साथियों ने यहाँ पे व्यवस्था की है भोजन की। वो भोजन भी आप लोग लेकर जाएंगे और ये मेरे लिए ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक पल इसलिए कह रहा हूँ, एक्शन साहब विराज रहे हैं, राठी साहब भी विराज रहे हैं, बंसल साहब विराज रहे हैं। नॉर्मली क्या है कि रिटायरमेंट फेयरवेल होता रहता है, लेकिन इतने बड़े वृहद स्तर पर मेरे साथियों ने आयोजित किया, इसको मैं ताजिंदगी याद रखूंगा। और मैं पुनः आप लोगों को आभार प्रकट करता हूँ। और जितनी रतनगढ़ की महान विभूतियां, विद्वान लोग हर क्षेत्र के यहाँ पधारे, महावीर जी महर्षि विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भी सामने खड़े हैं, ईश्वर जी नैन भी खड़े हैं यहाँ पे, सब लोगों को मैं मेरे आत्मीय भाव से आपका धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि मेरे को आपने सम्मान दिया। प्रदीप जी का भी बहुत बहुत सम्मान की, प्रदीप जी ने समय निकाला, अरविंद जी ने समय निकाला। ये मीडिया बंधु है, इनको पत्रकार बंधु न कह के मीडिया बंधु का करो, बड़ा रिस्पेक्टिव वर्ड है ये मीडिया बंधु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब एक दो लोग और वंचित रह गए थे स्वागत करने के लिए, तो मैं चाहूंगा श्रीमान महेश जी सांगानेरिया और श्रीमान ओम जी चौमाड़ वो भी आए और विधायक जी का शॉल और गिफ्ट भेंट कर अभिनंदन करें। आप भी गिफ्ट भेंट करना चाहते हैं वो भी पधारे। श्रीमान नरेंद्र जी जांगीर, आप भी अपना उपहार भेंट कर अभिनंदन करें। ये वास्तव में इस कार्यालय का पहला इतना बड़ा कार्यक्रम सेवानिवृत्ति का आयोजित हुआ है। भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा। सभी आयोजक कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस स्तर पर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। ये पहला बड़ा कार्यक्रम इस कार्यालय में सेवानिवृत्ति का हुआ है। अन्य कोई भी संस्था और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदीप जी सैनी और विकास जी सैनी, आप भी साफा पहनाकर अभिनंदन करें।
हटा जाओ। विशाल आगे आ जाए प्रदीप जी के साथ। समीर खान, हेमंत, आप भी पधारे। ये पूरे युवा वर्ग साफा उठाकर अभिनंदन के लिए मालाएं जाओ सभी युवा साथी जाए। समय दिया मीडिया बंधु, समाज के वरिष्ठ नागरिकगण, मंचस्थ अधिकारीगण, आप सभी का पुनः एक बार बहुत धन्यवाद। अब अंत में बस इतना ही कहूंगा इस विदाई के पल में कि मुश्किलों में आपका साथ याद रहेगा, मुश्किलों में आपका साथ याद रहेगा, गिरते हुए को आपका हाथ याद रहेगा, आपकी जगह चाहे जो भी आए आपके साथ हर जज्बात याद रहेगा, आपके साथ हर जज्बात याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का, माननीय विधायक जी का, आपके सुखद स्वस्थ और प्रसन्न जीवन की मंगल कामना के साथ आज इस कार्यालय से सेवानिवृत्ति की आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अन्य कोई कोई यदि विचार रखना चाहे, कोई अन्य स्वागत करना चाहे तो स्वैच्छिक रूप से मंच पे पधार सकते हैं। और यदि सबकी अनुमति हो तो अब कार्यक्रम समापन की विधि करें। बिल्कुल, भोजन के लिए सभी भोजन करके ही जाएंगे। विधायक जी की आज्ञा से कार्यक्रम की औपचारिक समापन की घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण, आगे सर, आप लोग अरे सर आप भी अच्छा आप लोग बॉल बीच में आएगा, बॉल बीच में आएगा। मैं तो सब जगह बीच में आऊंगा। इसकी साइड में आ जाओ, इतना आ जाओ, आना जी, इनको घुमा देते हैं। अब आप लोग भी आ जाओ, सर भी आ जाओ पूरा। एक मिनट आ जाओ। उसी लाए यार एक बार मम्मी कितने मुझे लाओ आप वाले सीजन की पूरी लेनी इंडोर में एक बार चलो सामने
मेमोरी खानो कौन छोड़ नगेंद्र जी गुटी है हाँ नट्टा में ठीक है